पुण्यम न पापम। ना तो मुझे सुख चाहिए, ना मुझे दुख चाहिए, ना मुझे पुण्य चाहिए, ना मुझे पाप चाहिए, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। और देखिए महाराज, भुआ कुंती ने भगवान से क्या मांगा? विपदः सन्तु नाशश्व तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे जीवन को दुखों से भर दो, मेरे जीवन में दुख ही दुख आ जाए। क्यों? भुआ पेट नहीं भरा तेरा? तो भुआ कहती है, हे कन्हैया, ऐसे सुखों को ठोकर मार देनी चाहिए। नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख जो मुझे तुझसे दूर कर दे। नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुख जो मुझे तुझसे दूर कर दे। मैं राजी हूँ उस दुख में जो मुझे तुझे याद करने को मजबूर कर दे। मैं राजी हूँ उस दुख में, मुझे सुख नहीं चाहिए। विपदः सन्तु नाशश्व तत्र तत्र जगद्गुरु। भक्त कहता है कि मुझे दुख प्रिय है लेकिन भगवान से दूर होना नहीं। तो यहाँ पर भुआ कुंती ने भी भगवान से यही प्रार्थना की। तो यहाँ पर उपमन्यु कि जब भगवान परीक्षा ले रहे, उपमन्यु छोटा सा बालक है, भगवान की भक्ति करता है। आज भगवान भोलेनाथ इंद्र बन करके परीक्षा ले रहे हैं। इंद्र से कहा, इंद्र मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि जो भक्त होता है ना, जो गण होता है, वो सुख की इच्छा नहीं रखता। हम महादेव को जल चढ़ा करके, उनकी पूजा करके, उनसे बदले में कुछ ना कुछ मांग लेते। दान भी करते हैं ना, तो दान दे करके ये इच्छा करते कि मैंने इतना दान दिया है, मेरा ये काम हो गया तो मैं इतना दान और दे दूंगा। और देखिए महाराज, लेकिन जो भक्त होता है ना, अब दान दे करके हम भगवान के पास जा रहे हैं, प्रभु हमने इतना दान किया, भगवान कहेंगे जितना दान दिया है ना उससे ज्यादा मैंने तुम्हें वापिस भी किया है। क्योंकि भगवान किसी का एहसान नहीं रखते। आज उपमन्यु की परीक्षा हो रही है, परीक्षा में सफल हुए उपमन्यु, भगवान हार गए, भक्त की जीत हुई। हाथ जोड़ करके भगवान से उपमन्यु ने कहा, प्रभु, भगवान ने कहा वरदान मांग उपमन्यु, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तो उपमन्यु ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना वैभव ना धन दौलत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उपमन्यु भगवान से क्या कहता है, प्रभु, ना धाम ना धरती ना धन चाहता हूँ, ना धाम ना धरती ना धन चाहता, ना धाम ना धरती ना धन चाहता, कृपा का तेरी है, 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 कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ, कृपा
जो तेरा निरंतर, जो तेरा निरंतर, जो तेरा निरंतर, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ। कृपा का तेरी ये, 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 कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। न धाम न धरती न धन चाहता हूँ, न धाम न धरती न धन चाहता हूँ। बोली उमापति महादेव की जय। और कहते महाराज, जब मन्यु को भगवान ने दर्शन दिया, मांग वरदान क्या चाहिए, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तो मन्यु ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी निस्वार्थ भक्ति करता रहूं, बस यही वरदान चाहिए। और देखिए महाराज, माँ ने उपमन्यु को भक्ति के मार्ग पर चलाने के लिए क्या कहा कि मेरा पुत्र भक्त बने, तो कहा बेटा महादेव की तपस्या कर, महादेव के पास तो दूध का सागर है। भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं, इतने दयालु हैं, कृपालु हैं। अकारण वरुणालय भगवान का स्वभाव है, बिना कारण के कृपा करना। और कहते हैं महाराज, भगवान ने जो क्षीर सागर है ना, वो क्षीर सागर जल का सागर नहीं है, वो क्षीर सागर दूध का सागर है। भगवान ने कहा जो शिव भक्त दूध की इच्छा से क्षीर सागर में आएगा, वो दूध से तृप्त होकर के ही क्षीर सागर से जाएगा। तो भक्त उपमन्यु की तपस्या पर भगवान ने क्षीर सागर का विस्तार किया। भक्त उपमन्यु की प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की। अब देखिए महाराज, सूत जी महाराज प्रयागराज पर 88,000 ऋषि महात्माओं को कथा सुना रहे हैं। प्रश्न किया, प्रभु हमने सुना है भगवान भोलेनाथ की जो पत्नी है मैया सती, उनको भी कभी संदेह हो गया था क्या? कौन सी बात पर संदेह हो गया था? क्या कथा है? तो ये कथा हमें विस्तार से सुनाई। और देखिए महाराज, हम सब जानते हैं कि दक्ष बड़ा अहंकारी था, अभिमानी था। और देखिए महाराज, किसी को पद का अभिमान है, किसी को ज्ञान का अभिमान है, किसी को धन का अभिमान है, किसी को रूप का अभिमान है। अहंकार में 3 गए, रावण, कौरव, कंस। अहंकार में 3 है ना, तो रावण कुल का नाश हो गया था। और ध्यान देना, रावण कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, रावण बहुत बड़ा राजा था। कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। 1 लाख तो रावण के पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तिह रावण अगर दिया ना होती। जब मर गया तो कोई दिया जलाने वाला भी नहीं रहा। क्यों? कि रावण को अहंकार था, अहंकार, अभिमान। और देखिए महाराज, हम अपने बच्चों में सब कुछ देते, बहुत पैसा लगा करके खूब पढ़ाते, अच्छा बेटा बड़ा होकर के नाम करे, खूब पैसा लगाते हैं, लेकिन बालक में हर प्रकार की सुविधा देकर के भी एक गुण शेष रह जाता है, जो सबसे बड़ा गुण है, और वो गुण है नम्रता का गुण। क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन है ना, इसका जो लक्ष्य है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक इस शरीर में प्राण है ना, तब से दया करना मत छोड़ना। आज दक्ष बड़ा अभिमानी है। कहते महाराज, दक्ष मैया सती का पिता है।
वो नहीं चाहता कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान भोलेनाथ से हो, लेकिन मैया सती तो आदि शक्ति है। भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। कहते महाराज, जब भगवान भोलेनाथ का माता सती के साथ विवाह किया ना, तो दक्ष ने शुभ मुहूर्त में ही निकाला। और कहते महाराज, भगवान को विदा कर दिया, मैया सती को भगवान के साथ। जब पहली बार मैया सती विवाह करके आई, तो भगवान ने मैया सती से 3 वचन लिए। पहला वचन लिया कि सती, ये वचन दो कि तुम जीवन में मुझसे कभी भी कोई बात छिपाओगी नहीं। और दूसरा वचन ये लिया कि ये सती, जो बात है उसे कहने में मुझसे तुम्हें कभी भय नहीं होना चाहिए। और तीसरा वचन ये लिया, ऐ सती, तुम मुझसे कभी असत्य मत बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना। जब ये वचन लिए, हम सब जानते हैं भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। एक दिन मैया सती के साथ भगवान ऋषि कुंभज के पास जा रहे थे। और कहते महाराज, कुंभज ऋषि के पास जा रहे थे। त्रेता युग की बात है। आइए सभी भाव से, तुलसीदास जी ने बड़े दिव्य भाव से गान किया। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग की बात है। कुंभज ऋषि के साथ भगवान मैया सती के साथ राम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि भगवान को राम जी अत्यंत प्रिय है। जब गए, जो कुंभज ऋषि है ना, अचानक देखा कुटिया में महादेव आ गए, माता सती के साथ आ गए। चरणों में खूब लंबा दंडवत प्रणाम किया। मैया सती के मन में अहंकार आ गया, मोह आ गया कि ये कुंभज ऋषि हमें क्या कथा सुनाएंगे। ये तो खुद ही हमारे चरणों में गिर गए, क्योंकि कथा सुनाने वाला तो विद्वान होता है ना, और ये कथा सुनाने वाले खुद ही चरणों में गिर गए। ये तो मुझसे डर गए, ये कथा क्या सुनाएंगे। जब अभिमान, अब देखिए महाराज, जब मैया सती भगवान भोलेनाथ के साथ आ रही थी ना, जब आ रही थी तो कुंभज ऋषि ने कहा कि मैं जगत के पिता भगवान भोलेनाथ और जगत की माता सती को प्रणाम करता हूँ। जब ये बात कही, माता सती को प्रणाम किया। मैया सती के मन में कार आ गया। मैया सती जब मन में मोह, तो कहा ये दक्ष कुमारी को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि दक्ष क्या है, दक्ष अभिमान ही तो है। और दक्ष की पुत्री को कह करके मैया सती को भी अभिमान का ही रूप दे दिया गया। और कहते महाराज,
अब यहाँ पर जब माता सती ने कथा नहीं सुनी, जा रहे, महादेव ने कुछ नहीं कहा, चलो कोई बात नहीं। देखिए हमारे संत क्या कहते हैं, महात्मा क्या कहते हैं कि कथा पंडाल में आकर के कथा के प्रति बार बार हमें ये शिक्षा देते हैं, कथा के प्रति श्रद्धा हो या ना हो पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। मैया सती के मन में शंका हो गई, कथा सुन लेती तो ये कभी नहीं होता। देखिए महाराज, एक बार एक गांव था जहां पर रेत बहुत थी, तो वहां पर एक राम कथावाचक भी चले गए। राम कथा हो रही थी, सब भक्तों ने मिलकर के राम कथा को श्रवण किया। उस समय पैसा तो नहीं हुआ करता था, गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी, बड़े बूढ़े बाबा थे जो वक्ता थे। कथा, राम कथा हुई, 9 दिन राम कथा चली। जब कथा विश्राम हो गई तो कुछ थैले आटे के दे दिए, गेहूं के, चने, कुछ सामान दे करके विदा किया। अब बूढ़े बाबा इतना थैला टाक करके आराम से जा रहे, इतनी धूल उड़ रही है, धूल उड़ रही है, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। अब पीछे जो वक्ता थे ना, वो आपस में बात करते हैं कि हम, बाबा ने राम कथा तो बहुत अच्छी सुनाई, बहुत अच्छी राम कथा सुनाई, आनंद आ गया, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। और कहते महाराज, जब ये बात कही कि एक बात समझ नहीं आई, बाबा के पास जाना चाहिए। भाग करके गए, बाबा ने पीछे मुड़ करके देखा, सब लोग मेरे ही पीछे आ रहे, लगता है कथा गाने में कोई गलती हो गई होगी, बड़ी पिटाई होगी। बाबा ने और जल्दी जल्दी चलना प्रारंभ कर दिया, लोग पीछे भागे, बाबा को पकड़ लिया, बाबा को पकड़ लिया। बाबा ने कहा, अरे कोई गलती हो गई होगी, कथा से तो हमें माफ करना, लेकिन अब हमें जाने दो, मारो मत। अरे वक्ता बोले, बाबा मार नहीं रहे, लेकिन श्रोताओं ने कहा, आपने कथा तो बहुत अच्छी सुनाई पर एक बात समझ नहीं आई। बोले कौन सी बात? बोले ये समझ नहीं आई कि राक्षस राम था या रावण था। बाबा बोले, ना तो राक्षस राम था ना रावण था, राक्षस तो मैं था जो ये नहीं बता पाया 9 दिन में कि राक्षस राम थे या रावण थे। तो यहाँ पर एक तो होता है, भगवान कहते मुझे 3 तरह का व्यक्ति बहुत प्रिय लगता है। मत कथावाचकम नित्यम मत कथा श्रवणोत्तम, जो मेरी कथा का गान करता है वो मुझे प्रिय है, जो मेरी कथा को श्रवण करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन जो मेरी कथा को गा नहीं सकता, जो मेरी कथा को सुन नहीं सकता, लेकिन मेरी कथा के प्रति प्रेम बहुत है, वो भी व्यक्ति मुझे प्राणों से प्रिय है। और कहते महाराज, अब यहाँ पर मैया सती के मन में तो कथा के प्रति प्रेम भी नहीं है। अब जब राम कथा भगवान भूत भावन ने सुनी, मैया सती तो शंका में पड़ी। शंका तो मैया सती को भी हो गई थी, हम तो एक नादान से बालक है, उनके अज्ञानी मनुष्य है, शंका होना तो स्वाभाविक बात है। कुछ लोग कहते भगवान कृष्ण पर, भगवान ने तो 16,108 विवाह की, हम 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। उनसे कहो भैया भगवान ने तो कालिया नाग पर नृत्य किया, तुम एक फन वाले सांप के आगे खड़े होकर के दिखा दो। जो भगवान ने लीलाएं की उसकी उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैया सती जब भगवान भोलेनाथ के साथ जा रही थी ना, तो मार्ग में भगवान ने लीला की। क्या लीला की? भगवान श्री राम और लक्ष्मण मैया सीता के वियोग में बड़े दुखी। भगवान पुकार रहे, हाँ सीते मेरी सीता कहाँ है? लक्ष्मण पुकार रहे, भाभी कहाँ है? तो भगवान भोलेनाथ ने जब देखा तो प्रणाम किया कि सृष्टि के रचयिता परम पिता परमेश्वर को, भगवान श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ, दशरथ नंदन को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम किया तो माता सती ने प्रणाम नहीं किया। ये जगत का पालन करता है। अरे ये जगत का पालन करता कैसे हुआ? क्या जगत का पालन करता कोई बहू के लिए रोता है क्या? ये तो भगवान मैया सीता के लिए रो रही। संदेह उत्पन्न हो गया, ये जगत का पालन करता नहीं है। मेरे पति तो तीनों लोगों के देवता है ना, इनको तो ये बात समझ लेनी चाहिए। और इन्होंने बिना सोचे समझे उनको जगत का पालन करता कह करके प्रणाम कर दिया। मैया सती मन में विचार करती है कि ये दशरथ नंदन राम नहीं है, ये तो कोई राजकुमार है।
भोलेनाथ को कुछ नहीं बताया, मन में रखी बात। आकर के भगवान भोलेनाथ के साथ बैठ गई और कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं उन राजकुमारों को प्रणाम करके नहीं आई, प्रणाम करना भूल गई। सो आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उन राजकुमारों को प्रणाम कराऊं। भगवान बोले, हाँ सती तुम जाओ, हम यहाँ वृक्ष के नीचे बैठे हैं और जब आओगी तो हम साथ में कैलाश चलेंगे। अब मैया सती भगवान की आज्ञा, अब जा तो परीक्षा लेने रही, भगवान से कह देती प्रभु मैं परीक्षा लेने जा रही हूँ, तो भगवान कुछ ना कुछ समझा देते। भगवान से झूठ बोल करके जा रही है, मैं उनको प्रणाम करने जा रही हूँ। अब माता सती जा रही है, माता सती ने कौन सा अवतार रूप धारण किया? माता सीता का अवतार। सती सीता बन गई और भगवान भोलेनाथ सीता को क्या मानते हैं? माता। राम पिता है और सीता हमारी माता है, भगवान तो ये कहते हैं। लेकिन आज सीता का रूप बना करके माता सती जब भगवान की परीक्षा लेने आई, भगवान श्री राम के पास जाकर के खड़ी हो गई। तभी लक्ष्मण पहचान गए, बजरंगबली पहचान गए कि ये तो माता सती है। भगवान ने प्रणाम किया कि आप तो जगत जननी माता सती हैं और माता आप आज अकेली आई हैं, आज आपके साथ भगवान भूत भावन नहीं है। जब ये बात कही तो माता सती डर गई, बड़ी लज्जा आ रही है आज माता सती को, जा रही है माता सती। लेकिन जब चारों दिशाओं में देखती है ना, तो चारों दिशाओं में श्री राम ही राम दिखाई देते हैं। भगवान राम माता सीता के साथ सुशोभित हो रहे हैं और कहते हैं महाराज ये सब सहन नहीं हो रहा। माता सती कान बंद करके, आंख बंद करके वहीं बैठे हुए। भगवान को पद प्रतिष्ठा और ज्ञान रूप इनसे मनाया नहीं जाता, रिझाया नहीं जाता, भगवान को प्रेम से मनाया जाता है। क्योंकि बाबा तुलसी कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग जानी। मैं संपूर्ण संसार को सिया राम के रूप में देख करके प्रणाम करता हूँ। भगवान को प्रेम से रिझाया जाता है, पद प्रतिष्ठा से नहीं, धन से नहीं। भगवान को प्रिय है भाव, वो जगत का पालन करता है, जो अपनी माया से पूरे संसार को नचाता है। लेकिन जब वृंदावन में गोपियों के सामने ठुमका लगा करके कहता है गोपी एक लोदा माखन तो दे दे खाने के लिए, वो जगत का पालन करता जो माखन के लिए गोपियों के आगे ठुमका लगा करके दिखाता। और कहते हैं महाराज माया बड़ी प्रबल है भगवान की। माता सती को भी नहीं छोड़ा, और इतना ही नहीं, गरुड़ जो भगवान के वाहन है, जब रावण ने भगवान श्री राम को बंदी बना लिया, नागपाश में बांध दिया, तो गरुड़ का वाहन किया। गरुड़ बोले लो राम राम कहने से बंधन टूटता है, यह राम का बंधन तोड़ने के लिए मुझे बुलाया, ये कोई काय के राम है। भगवान की माया बहुत प्रबल है। और कहते महाराज यहाँ पर संत क्या भाव देते हैं कि भगवान की जो माया है ना, माया को सब जग भजे। माया के अब देखिए, हम कहते हम बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन हम बूढ़े हो रहे हैं, तृष्णाएं जवान होती जा रही है। एक भक्त हुई है राबिया। राबिया भगवान की जब भक्ति करती थी ना, तो भगवान की भक्ति करती, भगवान ने कहा राबिया मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। तो राबिया ने कहा प्रभु अगर मैं आपकी भक्ति इसलिए करती हूँ कि मुझे धन चाहिए, वैभव चाहिए, दौलत चाहिए, तो हे प्रभु मुझे दारिद्र बना दो। राबिया कहती अगर मैं आपकी भक्ति इसलिए करती हूँ, मुझे नरकों में जाने से भय लगता है, तो मुझे नरकों की जलती हुई धधकती हुई अग्नि में डाल दो। अगर मैं आपकी भक्ति इसलिए करती हूँ कि मुझे आप मिल जाओ, तो हे ठाकुर आकर के मुझे अपने हृदय से लगाओ। मुझे धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए। और कहते महाराज आज मैया सती के मन में भी संदेह हो गया। मैया कहती है ये भगवान नहीं हो सकते, ये कृष्ण नहीं है।
और कहते महाराज माता सती वही कान बंद करके आंख बंद करके बैठ गई। चारों तरफ भगवान ने अपनी माया का जाल बिछा दिया। मैया सती घबरा गई, तभी भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान ने अपनी माया को हटा दिया और कहते महाराज जैसे ही माया को हटाया आकर के भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। अब भी झूठ बोल रही है। और देखिए महाराज अब भी झूठ बोल रही है। भगवान ने कहा सती प्रणाम करके आ गई। हाँ प्रभु मैं प्रणाम करके आ गई और कुछ नहीं किया, पर वो तो त्रिकालदर्शी है। जब आंख बंद करके देखा कि मैया सती भगवान राम की परीक्षा लेकर के आई है, सीता बन करके आई है। सीता तो मेरी माँ है, अब सती तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरी माँ का रूप ले चुकी हो। भगवान ने वाम भाग में आसन नहीं दिया, माता सती को समक्ष आसन दिया, तुम मेरी माँ हो। और कहते महाराज अब आंख बंद करके माता भगवान ने तपस्या ली और मन ही मन वहां संकल्प कर दिया कि मैं सती को अब पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। और देखिए महाराज जिस माता सती के लिए भगवान श्री राम के लिए भगवान ने माता सती का त्याग कर दिया था, तो भगवान को भगवान हरि बहुत प्रिय है। एक भक्त हुए हैं, एक बार ब्रज के एक बाबा बैठे हुए हैं। आज इतना रो रहे हैं कि आंखों की दृष्टि चली गई, आंखों से अंधे हो गए। और कहते महाराज अब देखिए जब आंखों से अंधे हो गए तो ठाकुर जी से राधा रानी दोनों बात करते। राधा रानी बोली कन्हैया जा करके अपने भक्तों को चुप करवा करके कब से रो रहा। हाँ हाँ क्यों नहीं आकर के कहा बाबा तुम काय को रो रहे हो। अरे बाबा मुंह लागे तेरी भैंस हो गई। अरे बोले भैंस नहीं, चल भाग जा यहाँ से, बाबा के पास भी कोई भैंस होए करेगा, भाग जा यहाँ से। राधा रानी बोली बस भक्तों को हंसाना भी नहीं आता, मैं जाती हूँ देखना कैसे हंसते। राधा रानी ने आकर के कहा अरे बाबा तुम काय को रो रहे हो। अरे मोकू लागे बाबा तेरी बहू खो गई। बाबा को जोर से हंसी आ गई। अरे लाली कैसी बात करती, बाबा के पास भी कोई बहू होवे करेगा, कैसी बात करती। राधा रानी के चरण पकड़े बाबा ने। राधा रानी की एक नुपुर एक पायल बाबा के हाथ में रही। भाग करके आई, अब क्या करूं, बाबा ने तो मेरी पायल रख ली। चिंता काय को करती, भगवान साथ में आए। बाबा ने कहा देख लाली मैं तो आंखों से अंधा हूँ, मुझे क्या पता तू राधा ही है लाली है। पहली वाली लाली अगर दूसरी वाली लाली आ गई तो तू एक काम कर, तू मुझे आंखें दे दे और मैं इन आंखों के बदले तुम्हें तुम्हारी पायल दे दूंगा। राधा रानी ने कृपा की, सूरदास की दृष्टि आ गई। देखा साक्षात श्यामा श्याम जो खड़े हैं, अपने हाथों से नुपुर पहना रहे हैं। और कहते हैं महाराज यहाँ पर सूरदास जी का एक बहुत दिव्य पद है, क्योंकि जो अंधा होता है ना, जो सूरदास क्या कहते हैं कि जिनके नैन नहीं होते ना, जो अंधा होता है उसके नैन कौन होता है, भगवान। सूरदास जी ने एक बहुत दिव्य पद लिखा, ये सभी भाव से गान करते हैं। हरि में
बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और कहते महाराज इस प्रकार सूरदास भगवान से प्रार्थना करते, हरि मैं नैनहीन तुम नैना, निर्बल के बल दीन के बंधु, वचन सुन के मैना। और कहते महाराज अब सती का भगवान ने त्याग कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा सती तुमने मेरे प्रभु श्री राम पर संदेह किया, राम पर शंका की। देखिए महाराज भगवान ने माता सती को ये बात कही नहीं। देखिए एक तो होती है आचरण और एक होता है उच्चारण। जो बात हम किसी को उच्चारण से नहीं कहते वो आचरण करके कहनी चाहिए। अब हमसे बहुत बड़ा है कोई या हमें बहुत प्रिय है, वो जो काम कर रहा है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसको कहेंगे कैसे कि तो ये काम मत कर, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम मन ही मन डरते भी हैं कि क्योंकि वो हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं या वो बुरा ना मान जाए। तो यहाँ पर मैया सती से भगवान प्रेम करते क्योंकि भगवान की अर्धांगिनी है, लेकिन मैया को उच्चारण से नहीं कहा, आचरण से कहा। मैया बैठने लगी वाम भाग में भगवान भोलेनाथ के, तो भगवान ने मैया सती को सामने आसन दिया, ये सती मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने समाधि लगाई तो सहस्त्रों हजारों वर्ष आंख बंद करके समाधि में बीत गए। मैया सती इंतजार करती रही। और देखिए महाराज दक्ष तो बड़ा अभिमानी था। एक दिन राजाओं की बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। दक्ष भी उस सभा में आए थे, दक्ष का सम्मान करना था। तो कहते महाराज दक्ष बड़ा अभिमानी था। तीनों देव भी आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं। दक्ष अभी तक सभा में नहीं आया तो भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है आंख बंद की तो कई हजारों वर्षों तक आंख ही नहीं खोलते। यहाँ पर भगवान ने आंखें बंद की, दक्ष का आना हुआ, यहाँ भगवान भोलेनाथ ने आंख बंद की। और कहते हैं महाराज अब जैसे ही आंख बंद की भगवान ने, दक्ष ने देखा सब देवताओं ने उठ करके सम्मान किया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जिन्होंने उठ करके मेरा सम्मान नहीं किया। पहली दृष्टि पड़ी ब्रह्मा जी, कोई बात नहीं, बूढ़े हैं, बुद्धि काम नहीं करती, बुढ़ापे में पिता भी है, कोई बात नहीं, सम्मान नहीं किया। दृष्टि पड़ी भगवान विष्णु पर, कोई बात नहीं, अपनी ही चलाते हैं, मायावी हैं, बहुत चतुर है, कोई बात नहीं, प्रणाम नहीं किया। पर जैसे ही दक्ष की दृष्टि भगवान भोलेनाथ पर जाती है तो बड़ा क्रोध आता है कि एक तो मेरी बेटी की शादी इससे हुई, रिश्ते में मैं इसका ससुर लगता हूँ, इसको तो मेरा सम्मान करना चाहिए था। वहां पर तो दक्ष कुछ नहीं बोला, पर आज भगवान से बदला लेने के लिए दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। सब देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और महेश को निमंत्रण नहीं दिया। सब देवता आए, गंधर्व सब आए, सबको निमंत्रण दिया, ऋषि महात्मा। देखिए महाराज ये देवता बड़े स्वार्थी हैं। दधीची ऋषि के आश्रम में कभी नहीं गए, लेकिन जब पता चला कि वृत्रासुर की मृत्यु दधीची ऋषि के बने हड्डियों से वज्र से होगी, तो 33 कोटि देवी देवता दधीची ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। खूब लंबा दंडवत प्रणाम किया। दधीची ऋषि ने देखा 33 कोटि देवी देवता आ गए। अरे देवताओं कैसे आना हुआ, क्यों आए हो? देवता बोले बस आपके दर्शन की इच्छा हुई थी तो आ गए, आपके दर्शन हो गए। दधीची ऋषि बोले देवता ऐसे तो यहाँ कहीं जाते नहीं, कुछ ना कुछ इच्छा से आए होंगे। अरे कोई ना कोई कारण होगा, क्या कारण है आज मेरी कुटिया में आने का? दधीची ऋषि ने जब पूछा, अब घर में कोई आता है उनको चाय नाश्ता करवाते, देवताओं को भोजन करवाया। और फिर एक बार दधीची ऋषि ने पूछा देवताओं
कैसे आना हुआ? इंद्र ने चंद्रमा को इशारा किया, चंद्रदेव से कहा आप ही कह दो। चंद्र बोला अब किसी के घर में जाए, सामने वाला चाय नाश्ता करवाए, भोजन करवाए, तो क्या हम उसको ऐसे कहेंगे भैया हम तुम्हारे घर में तुम्हारी हड्डियां लेने आए हैं? कहेंगे तो कैसा लगेगा? अब इंद्र ने चंद्र को इशारा किया, चंद्रदेव आप ये बात कह दो। चंद्रमा ने कहा अभी अभी नमक खाया है, ऐसे कैसे कह दूं आपकी हड्डियां चाहिए? सूर्य को इशारा किया, सूर्य ने कहा मैंने भी अभी नमक खाया, ऐसे कैसे कह दूं आपकी हड्डियां चाहिए? जो स्वर्ग का राजा है देवराज इंद्र ने कुछ हिम्मत की और कहा कि देखो प्रभु आपका अवतार तो संसार के कल्याण के लिए हुआ है। बात ये है कि एक राक्षस है जिसकी मृत्यु आपकी हड्डियों से बने वज्र से होगी। दधीचि ऋषि बोले बस इतनी सी बात, कब से पूछ रहा था बता देते, मैं तो कब का दे देता। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब। और कहते महाराज यहाँ पर शिव महापुराण हमें क्या सिखाते हैं? कहते हैं कि कलयुग में हर रिश्ता टूटता रहेगा। सबसे पवित्र रिश्ता होता है पति पत्नी का, वो भी टूटता रहेगा। 88,000 ऋषि महात्माओं को सूत जी समझा रहे भैया ऐसा कलिकाल आने वाला है, कन्या विकृणो लोभा, कन्याओं को बेच दिया जाता है। और इतना ही नहीं, घर में बूढ़े माँ बाप की कोई कदर नहीं। घर में कोई काम करना होता है तो क्या करते, शाल को बुद्धिदाई का साले साहब को फोन किया जाता है, घर में ये काम करना है या नहीं करना। और इतना ही नहीं, अब देखिए मान लीजिए पति पत्नी का झगड़ा होता है, पति ने पति को छोड़ दिया, पति ने पत्नी को छोड़ दिया। अब कुछ लोग कहते हमारी बनती नहीं है, हमारी शादी तो हो गई, लेकिन देखिए महाराज सबसे पवित्र रिश्ता होता है शादी का, विवाह का रिश्ता, एक पति पत्नी का रिश्ता। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, अगर पत्नी आपकी बात नहीं मान रही तो कैसे रहना है? जैसे हमारे शरीर में रोग होता है ना, रोग को सह करके भी हम रोग को अपने शरीर के अंदर रख रहे हैं, उसी प्रकार अपनी पत्नी को भी रोग समझ करके ही अपने पास रखो कि ये मेरा रोग है, ये मेरा भाग्य है, मुझे जो मिला मिल गया, रोने से कोई फायदा नहीं है। और कहते महाराज यहाँ पर शिव महापुराण हर समस्या का समाधान बताते हैं। सब देवता दक्ष के यज्ञ में गए, अच्छा देवता जानते हैं दक्ष और महादेव की बनती नहीं है, पर दक्ष ने यज्ञ में देवताओं को निमंत्रण दिया, महादेव को नहीं। इतना बड़ा आसमान है, कहीं से भी विमान ले जाते, पर सब देवता विमान कैलाश से ही लेकर के जा रहे हैं। अब कैलाश से लेकर के जा रहे हैं, मैया सती ने देखा सुबह से शाम हो गई, विमानों की झड़ियां लगी हुई है, देवता सज धज करके जा कहाँ रहे ये तो पता करो। और कहते हैं महाराज मैया सती ने एक आदि देवता को पूछा, अरे देवताओं कहाँ जा रहे हो? जब ये बात कही देवताओं कहाँ जा रहे हो, देवताओं ने कहा अरे मैया आपको ही नहीं पता, आपके पिता दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, सो हम उस यज्ञ में जा रहे हैं, आपको निमंत्रण नहीं दिया। माता सती भाग करके आई, भगवान से कहा प्रभु अब मैया चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाए पर मायका कभी नहीं भूलती। और जब शादी करके नई नई ब्याह करके आती है ना, तो उनमें कितना धैर्य होता है, ये अगर पता करना है ना कि इनमें सहन शक्ति कितनी है, तो जानबूझ करके मायके की निंदा प्रारंभ कर दो, सब पता चल जाएगा मैयाओं में सहन शक्ति कितनी है। तो यहाँ पर मैया सती ने आकर के भगवान को ये नहीं कहा मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, क्या कहा प्रभु आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान है, आपके ससुर के यहाँ। भगवान बोले पता है सती, पर
मेरी दक्ष के साथ बनती नहीं है, और मुझे पता है दक्ष ने ये यज्ञ क्यों करवाया है, इसलिए मैं नहीं जा रहा। पर मैया सती बोली, प्रभु संत भाव देते हैं कि माता पिता और गुरु के यहाँ तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए, तो वो मेरे पिता हैं, मैं जाऊं। भगवान ने खूब समझाया, सती ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम मत जाओ। और कहते महाराज खूब समझा रहे मैया सती, पर मैया सती नहीं मानी। जैसे ही दक्ष के महल में गई, कहते महाराज माता सती की जो मैया है बड़े प्रेम से मिल रही है। बहने भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहने हृदय से लगा करके मैया सती को दुलार करती है, प्रेम करती है। और कहते हैं जैसे ही मैया सती दक्ष के पास पहुंची, दक्ष को प्रणाम किया। दक्ष ने कहा, अब आज तक तो मैं कहता था वो भोलेनाथ को सम्मान और अपमान की कोई जानकारी नहीं है, पर अब तो पूरा विश्वास हो गया। बताओ, उसको नहीं बुलाया तो अपनी पत्नी को भेज दिया। बड़ा अभिमानी है दक्ष। पर मैया सती उस समय भी कुछ नहीं बोली। और कहते हैं महाराज, जब माता सती यज्ञ स्थल की तरफ बढ़ी तो क्या देखा, उस यज्ञ में सबका भाग है, लेकिन भगवान ब्रह्मा और विष्णु और महेश का कोई भाग नहीं है। बड़ा क्रोध आता है, मैया को इतना बड़ा अपमान मेरे पति। मैया दक्ष के उस यज्ञ में जाकर के खड़ी हो गई और कहते महाराज विराट स्वरूप धारण किया और दक्ष से कहने लगी, अरे मूर्ख दक्ष, तू क्या सोचता है, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं किसी की बहन नहीं हूँ, मैं मात्र भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी हूँ, मैं केवल महादेव की ही अर्धांगिनी हूँ। और कहती है कि ये दक्ष, मैं तुझे मार सकती हूँ, लेकिन मैं तुझे इसलिए नहीं मार रही क्योंकि मेरा ये जो शरीर है ना, ये तुझसे उत्पन्न हुआ है। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो लोग कहेंगे एक बेटी ने अपने पिता को मार दिया। मैं तुम्हें मारने की सामर्थ्य रखती हूँ। और कहते महाराज, ये कहकर के मैया ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया, दक्ष के धन को यज्ञ विध्वंस कर दिया। और कहते महाराज हाहाकार होने लगी। भगवान भोलेनाथ के जो गण है मैया के साथ आए थे, यज्ञ के दक्ष के यज्ञ को ध्वंस विध्वंस कर दिया। कुछ गणों ने जाकर के भगवान महादेव को सूचना की, प्रभु मैया सती ने योग अग्नि के द्वारा प्राण त्याग दिए। जैसे ये बात महादेव ने सुनी, जटाओं में से एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर फेंकी, वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट हो गया। बोलिए वीरभद्र भगवान। और कहते महाराज, ये वीरभद्र कोई साधारण नहीं है, ये भगवान का ही एक अवतार है, अंशासेन अवतार है। वीरभद्र प्रकट हुए, जाओ जाकर के सती का बदला लो। अब वीरभद्र ने जाकर के दक्ष के यज्ञ को ध्वंस विध्वंस कर दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ करके फेंक दी, किसी देवता की लात तोड़ दी, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के दांत तोड़ दी। सब देवता हाहाकार करते हुए भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। जब भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे तो कहते महाराज, भगवान ब्रह्मा बोले क्या हुआ? बोले प्रभु वीरभद्र से हमारी रक्षा करो। भगवान ब्रह्मा बोले जब दक्ष के यज्ञ में गए थे तब विचार करते, अरे ब्रह्मलोक से निकल जाओ, कहीं वीरभद्र मुझे ही ना कुछ कहने लग जाए। भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान बोले पहले अपमान क्यों किया था, अब जिसका अपमान किया है ना उसकी शरण में जाओ, अब वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। और कहते महाराज सब देवता भगवान भूत भावन महादेव के पास पहुंचे। महादेव के पास पहुंचे, महादेव से प्रार्थना की और कहते महाराज हाथ जोड़ करके, भगवान तो वैसे भी दयालु हैं, कृपालु हैं। और कहते महाराज सब देवता हाथ जोड़ करके खड़े हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। शिव भोले भंडारी
शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी। आए तिहारी बोले आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी। आए तिहारी बोले आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। गले में सोहे मुंड की माला। 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 मुंड की माला रुंड की माला। मुंड की माला रुंड की माला। रुंड की माला हो रुंड की माला। मुंड की माला रुंड की माला। सिर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी। सिर पर गंगाधारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। बोलिए भक्तवत्सल महादेव की। वाम भाग में गोरा विराजे। वाम भाग में गौर विराजे। वाम भाग में गोरा विराजे। वाम भाग में गौर विराजे। शंकर डमरू धारी शरण हम आए तिहारी। शंकर डमरू धारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी। आए तिहारी बोले आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी।
कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों हाथ उठा करके सभी भगवान से कहेंगे, कृपा करो हे ओ गणदानी, कृपा करो हे ओ गणदानी, भगतन संकट हारी शरण हम आए तिहारी, भगतन संकट हारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, आए तिहारी भोले 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 आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी 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 शरण हम आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, ओ शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। बोलिए भक्तवत्सल महादेव की, बोलिए उमापति महादेव की। और कहते हैं महाराज, सब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमारी रक्षा करो। और देखिए महाराज, भक्तों ने भगवान का नाम रखा है भोलेनाथ, एकदम भोलेनाथ। प्रसन्न हो गए, देवताओं से कहा, रे देवताओं, पहले दक्ष के यज्ञ में गए क्यों थे? और देखिए महाराज, वीरभद्र ने दक्ष के सर को भी धड़ से अलग कर दिया, दक्ष भी बिना सर के खड़ा। सारा अभिमान चूर चूर हो गया, सारा अभिमान टूट गया। सबको कोई ना कोई अभिमान है, किसी को पद का अभिमान है, किसी को रूप का अभिमान है, किसी को ज्ञान का अभिमान है। पूछा एक दिन सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि महात्माओं ने, प्रभु अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। बोले अहंकार करना चाहिए, लेकिन उस चीज का अहंकार करने का क्या फायदा जो नश्वर है, जो नष्ट हो जाती है। अहंकार करना है तो भगवान के नाम का करो कि मैं जीवन में प्रभु आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ। और कहते हैं महाराज, भगवान भोलेनाथ कृपालु हैं, दयालु हैं। इतना अपमान किया दक्ष ने, बिना सर के खड़ा है, सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, दक्ष के तो सर ही नहीं है। भगवान ने कृपा की, दया की, दक्ष के बकरे का सर लगाया। अब बकरा क्या बोलता है, भगवान की स्तुति क्या करे। अब जैसे ही दक्ष ने भगवान की महिमा को प्रारंभ किया तो भगवान को जोर से हंसी आ गई। भगवान मुस्कुराए। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर शिवालय में बकरे बोलते हैं ना तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर दक्ष पर भगवान ने कृपा की, दक्ष को वाणी प्रदान की और दक्ष भी भगवान से प्रार्थना करते, भगवान की महिमा का गान करते। और देखिए महाराज, भगवान का तो स्वभाव ही है ओ गणधारी, एकदम भोलेनाथ। हरि और हर का जो रिश्ता है ना, वो बड़ा गहरा रिश्ता है। भगवान विष्णु ने जब कृष्ण अवतार धारण किया तो भगवान पहले आए, राम अवतार धारण किया तो भगवान पहले आए। और कहते महाराज, इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ ने जब मैया सती से विवाह किया तो दक्ष ने बड़ी मुश्किल से किया। और कहते महाराज,
सती मैया ने असत्य कहा। भगवान को असत्य प्रिय नहीं है, भगवान को सत्य प्रिय है। और कहते हैं महाराज, अब यहाँ पर संत एक भाव देते हैं। श्री महापुराण क्या कहती है? देखिए 88,000 ऋषि महात्मा सूत जी महाराज से कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज निमन जाति से, अगर हम किसी से ज्ञान लेते, देखिए मान लीजिए आप कथा श्रवण कर रहे हैं, तो कथाओं में से कभी कभी 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। एक तो होता है श्रोता और एक होता है श्रोता। देखिए एक तो श्रोता होता है जो आकर के कथा को सुन करके कहता है कि ये कथा में वो प्रसंग तो रह ही गया, वो बात तो रह गई। और एक होता है श्रोता जो कथा में आकर के सो जाता है। पानी आ गया तो पी लिया, चाय आ गई तो पी ली, फिर सो गए, आराम से बैठे, घर में काम नहीं करना पड़ता, घर में काम करना पड़ता, यहाँ कोई काम नहीं। फिर एक तीसरा श्रोता आता है जो पंडाल में देखता है कि वो सही नहीं लगा हुआ, ये पंखा तेज नहीं चल रहा, वो लाइट सही नहीं चल रही, कथा में ध्यान नहीं होता। लेकिन कहते हैं महाराज, यहाँ पर तो शिव पुराण ने यहाँ तक भी कह दिया कि कथा को ध्यान से सुनने की बात नहीं है, कथा के दर्शन करने से ही बेड़ा पार हो जाता है, नैया पार हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सूत जी महाराज 88,000 ऋषि महात्माओं को कथा सुना रहे हैं। तो सूत जी महाराज स्वामी सुखदेव के निजी शिष्य हैं, भगवान वेदम व्यास के शिष्य हैं। हम भक्ति कैसी करते हैं? एक बार एक नास्तिक था जो भगवान को नहीं मानता था। कोई भी तिलक लगा हुआ दिखाई देता तो झगड़ा करना प्रारंभ करता, माला गले में होती तो झगड़ा करना प्रारंभ करता। ये भगवान नहीं है, ये तो ढोंगी है, सब ये सोचते हैं कमाना ना पड़े तो निकल जाते हैं भाषण देने। बड़ा नास्तिक था। अगर कोई बाबा कहता भगवान है तो जिद करने लगता, दिखा तेरा भगवान कहाँ है। एक दिन बड़े ज्ञानी बाबा मिल गए, उनसे झगड़ा किया, बता तेरे भगवान कहाँ है। तो बाबा ने कहा भैया एक शर्त पे मैं तुझे मेरे भगवान दिखाऊंगा। बोले क्या? बोले अगर तू मुझे रात को जो स्वप्न देखता है ना, अगर वो स्वप्न तुम मुझे दिखा दोगे तो स्वप्न के बदले में तुम्हें मेरा भगवान दिखा दूंगा। वो कहने लगा अपना स्वप्न कोई किसी को कैसे दिखा सकते, वो तो हम स्वयं ही देख सकते हैं। उसी प्रकार हमारे भगवान को भी हम स्वयं ही देख सकते हैं। देखिए महाराज 88,000 ऋषि महात्मा हाथ जोड़ करके खड़े। भक्ति कैसे होती है, भक्ति कितने प्रकार की होती है। नवदा भक्ति भगवान श्री राम ने ये आदेश दिया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी पहली भक्ति है संतों की सेवा, मेरी दूसरी भक्ति है मेरी कथाओं को श्रवण करना। और कहते महाराज भगवान अपनी भक्ति के बारे में बता रहे हैं, ये भी भक्ति है। अब देखिए हमने हमारे शास्त्रों के सारे नियम बदल दिए, संत महात्माओं के सारे नियम जोड़ दिए। पहले चरण छूकर के माता पिता को प्रणाम किया जाता था, दोनों हाथों से चरण स्पर्श करते थे। पर आजकल के युवा क्या करते, एक हाथ इधर होता है एक मुख उधर होता है, तो क्या आशीर्वाद मिलेगा। ये हमारे प्रणाम करने की प्रथा नहीं। अगर चरण छू नहीं सकते तो दूर से प्रणाम कर दो, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर दो। लेकिन हमारे संत महात्माओं ने हमें प्रणाम करने की ये विधि नहीं बताई। और इतना ही नहीं, भक्ति किस प्रकार होती है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला तो हाथ में लेकर के बैठे हैं, मुख से राम राम कर रहे, मन चारों ओर भाग रहा है, ये भक्ति नहीं होती। देख रहे हैं लाला जी कुर्सी पर बैठे, लाला जी कुर्सी पर बैठे हैं, सारे नौकर आसपास काम कर रहे हैं। अब
देखने वाले को तो लग रहा है लाला जी बड़े आराम से बैठे, चाय आ रही, चाय पी ली, कॉफी आ गई, कॉफी पी ली। दिखने में तो लग रहा है लाला जी कुर्सी पर बैठे, पर लाला जी बैठे कुर्सी पर है, पर मन तो कलकत्ता में घूम रहा है, मन तो इधर उधर भाग रहा है। और कहते महाराज, अब कहीं कहीं देखा जाता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा सेठ क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, लेकिन जब वो कथा पंडाल में बैठता है ना, तो किसी को सिगरेट पीने की आदत होती है। वो बहुत बड़े घर का होता है, बहुत बड़ा धनवान होता है, लेकिन वो इतना बड़ा पैसे वाला होकर के भी, इतना बड़ा सेठ होकर के भी वो कथा पंडाल में बैठता है। अगर वो सिगरेट पीता है ना, तो वो छोटी सी चीज उसको कहती है, चल उठ और उठ करके मुझे पी कर के आ। हम इन छोटी छोटी वस्तुओं के गुलाम बने हुए हैं। हमें इन चीजों से मुक्त होना चाहिए। और कहते हैं महाराज, यहाँ पर सूत जी महाराज 88,000 ऋषि महात्माओं को भक्ति बता रहे हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो समिरण नाही। कहते हैं महाराज, सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज, जब गुरु नानक देव जी महाराज 4 बार तीर्थ यात्रा की, जब पहली बार तीर्थ यात्रा की तो बड़ी गर्मी थी, उनको बड़ी प्यास लग रही थी। प्यास लग रही थी तो एक किसान खेत में पानी, खेत जोत रहा था, तो गुरु नानक देव जी ने कहा, भैया 1 गिलास पानी पिला दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। बड़ी प्यास लग रही थी, उस किसान ने 1 गिलास पानी पिला दिया। तो गुरु नानक देव जी बोले, तुमने मुझे 1 गिलास पानी पिलाया है, मांग तुझे क्या चाहिए। मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि संत महात्मा और भगवान किसी का एहसान नहीं रखते, उपकार नहीं रखते। मांग तुझे क्या चाहिए, क्या तुम्हें भगवान से मिला दूं? सेठ बोला, चल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मेरे छोटे छोटे बच्चे और तुम कहते हो भगवान से मिला दूं। मुझे भगवान से नहीं मिलना, प्यास लगी थी, 1 गिलास पानी पिला दिया, वो बात ठीक है, अब तुम अपने मार्ग पर जाओ, मैं अपना काम करूं। गुरु नानक देव जी जब दूसरी बार यात्रा करके उसी खेत में आए, किसान को ढूंढ रहे, वो किसान कहाँ है, उसका 1 गिलास पानी का कर्जा अभी मेरे ऊपर है, उसका कर्जा उतारना है। किसान को ढूंढ रहे, किसान कहाँ है, और ध्यान लगा करके देखा, वो किसान पहले मनुष्य था, अब वो किसान बैल की योनि में आ गया, बैल बन गया, बैल बन गया। कमंडल से जल हाथ में लिया, छिड़काव किया, उसी घर में बैल बन करके वो किसान रह रहा है। क्यों रे भैया, अब तो तेरे बच्चों को तेरी आवश्यकता नहीं है, अब तो तुझे भगवान से मिला दूं। बोला, नहीं, अब भी मेरे बच्चों को मेरी आवश्यकता है, क्योंकि मैं मेरे बच्चों के खेत जोतने के काम आता हूँ, मुझे अब भी भगवान से नहीं मिलना। गुरु नानक देव जी जब तीसरी बार यात्रा करके आए उस स्थान पर, ध्यान लगा करके देखा वो किसान कहाँ है, अब किस योनि में चला गया। ध्यान लगा करके देखा तो वो किसान अब एक श्वान की योनि में चला गया, एक कुत्ता बन गया। और कहते हैं महाराज, कमंडल से जल हाथ में लिया, छिड़काव किया, क्यों रे भैया, अब तो भगवान से मिला दो। कहा, अब भी भगवान से नहीं मिलना, क्योंकि अब मेरे बच्चों को मेरी आवश्यकता है, बच्चे छोटे छोटे, घर की रखवाली नहीं करते, घर की रखवाली तो रात रात भर जा करके मुझे ही करनी पड़ती है, अब भी भगवान से नहीं मिलना। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर हमें किसी भी जन्म में कुत्ता भी बनना पड़े ना, तो मनुष्य का कभी मत बनना वफादार, क्योंकि संत भाव देते हैं कि संसार के सामने भोंकते भोंकते मर जाओगे, पर कुछ होने वाला नहीं। कबीरा कुत्ता राम का मोती मेरो नाम, गले विच डोरी प्रेम की जित खींचू तित जाए। अगर कुत्ता भी बनना पड़े ना, तो भगवान का बनना। मनुष्य गले में रस्सी डाल करके खींचता है, लेकिन जो भगवान होते हैं ना, गले विच डोरी प्रेम की जित खींचू तित जाए, गले में प्रेम की डोरी, प्रेम का धागा बांध देते। और इतना ही नहीं, अभी यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने कहा कि अब तो तुम्हें भगवान से मिला दूं। बोले, मुझे अब भी भगवान से नहीं मिलना।
जब चौथी बार यात्रा करके गुरु नानक देव जी आए, आज ध्यान लगा करके देखा वो किसान कहाँ है, जिस नहर के पास बैठे हैं। ध्यान लगा करके देखा वो पहले मनुष्य था, फिर बैल बना, फिर श्वान बना, अब वो किसान एक कीड़ा बन करके पानी में बह रहा है। हाथ से जल लिया, छिड़काव किया, क्यों रे भैया, अब तो तेरे बच्चों को तेरी आवश्यकता नहीं है, अब तो तुझे भगवान से मिला दूं। तो उसने कहा हाँ, अब भगवान से मिला दो, अब मेरे बच्चों को मेरी कोई आवश्यकता नहीं। हर जन्म में भटकते भटकते आज फिर मनुष्य जन्म मिला। हर रिश्ता एक ना एक दिन हर जन्म में बदलता, हर रिश्ता, पर एक रिश्ता है ना तो इस जन्म में बदला है ना अगले जन्म में बदलेगा, जो कभी नहीं बदलेगा, और वो रिश्ता है हमारा और भगवान का रिश्ता, जो कभी बदलता नहीं। तो यहाँ पर भक्ति के उपाय सूत जी कहते हैं कि भक्ति दिखावे से नहीं होती। भक्ति के मार्ग पर अगर कोई चलता है ना, तो ये जो भक्ति का मार्ग है वो बहुत कठिन है। भक्ति बीज अखंड है। अगर इस जन्म में हमने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ली, अगर इस जन्म में हमने इंजीनियर की डिग्री प्राप्त कर ली, इस जन्म में हमने कोई भी डिग्री प्राप्त कर ली, लेकिन अगले जन्म में मरने के बाद फिर केजी से ही शुरू करना पड़ेगा, फिर पहली से शुरू करना पड़ता है। लेकिन ये जो भक्ति का बीज है ना, हम सब जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये अगले जन्म क्या, ये जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहेगा। इस जन्म में पढ़ाई करके अगले जन्म में केजी से शुरू करना पड़ता है, लेकिन ये जो सत्संग है ना, ये जन्मों जन्मों तक हमारे साथ रहेगा। और कहते हैं महाराज, इस प्रकार भक्ति का मार्ग बताया। और कहते हैं महाराज, इस प्रकार सूत जी महाराज 88,000 ऋषि महात्माओं को कथा श्रवण करवा रहे हैं। शिव महापुराण की चर्चा हो रही है प्रयागराज में, और हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। और देखिए महाराज, सावन का महीना और शिव महापुराण की कथा। एक बार एक व्यक्ति था, यमराज के पास आ गया। नारद जी भी आ गए। नारद कहने लगे यमराज से, यमराज ये जो मनुष्य है ना, ये बड़ी उन्नति कर गया। ये मनुष्य है ना, इसने किसी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मनुष्य ने अपने जैसे और व्यक्ति बना लिए। ये मनुष्य बड़ा चतुर है। कलयुग के जीव बड़े चालाक है। यमराज बोला, काहे के चालाक है? जब अंतिम समय आता है ना, तो जब मैं लेकर के आता हूँ, लेने के लिए आता हूँ, तो सब थर थर कांपते हैं और बड़ी पीड़ा होती है जब मृत्यु होती है। लेकिन यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं कि जिसने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया ना, काल भी उस व्यक्ति को सोच समझ करके हाथ लगाता है, क्योंकि जो काल के भी काल है ना, वो हमारे महादेव महाकाल है। यमराज कहता है, मैंने तो कई बार देखा, जब लेने जाता हूँ ना मनुष्यों को, तो बड़ा भय लगता है उनको मृत्यु से बहुत डरते हैं वो। नारद बोले, यमराज आपके पास आज तक यमलोक में आए ना, मरे हुए ही आए, जिंदा एक भी नहीं आया। अगर एक भी जिंदा आ गया ना, तो तुझे पता भी लग जाए। यमराज बोले, कितना चालाक है मनुष्य, आज मैं भी देखता हूँ। एक पंडित जी छत पर सो रहे थे। वो अपने पास एक पेन और डायरी रखते थे। अब कापी और डायरी रखते थे, उनकी जेब में सदा रहती। आराम से ठंडी ठंडी हवा में सो रहे थे। यमराज ने यमदूतों से कहा, यमदूतों अब किसी मरे हुए व्यक्ति को नहीं लेके आना, आज किसी जिंदा व्यक्ति को लेकर के आना है। पंडित जी को चारपाई के समेत ही उठा लिया। पंडित जी आराम से सो रहे थे। अचानक से नींद खुली तो क्या देखा, बड़े बड़े भयानक जीव हैं। यमदूत मुझे ले जा रहे हैं।
बड़ा चालाक है। निकले पंडित जी ने डायरी निकाली, पेन निकाला, किसी का ध्यान नहीं, वो जा रहे हैं सीधे आसमान में लेकर के। पंडित जी ने पत्र लिखा, मैं विष्णु हूँ और ये जो ब्राह्मण आ रहा है ना, ऐ यमराज तुम अपने पद को छोड़ करके इस ब्राह्मण को उस पद पर बिठा दो, उस व्यक्ति को उस पद पर बिठा दो। और नीचे साइन कर दिए, मैं विष्णु। वो कागज पर्ची अपने पास रख ली। जब यमदूत पहुंचे जिंदा मनुष्य को लेकर के, तो वो कुछ नहीं बोला, वो पर्ची निकाल करके यमराज को दे दी। यमराज ने उस पर्ची को पढ़ा, ये तो पालनकर्ता का पत्र है, विष्णु साइन भी किए हुए हैं, पद छोड़ना पड़ेगा। यमराज ने खुद का पद छोड़ करके मनुष्य को यमराज के सिंहासन पर बिठा दिया। अब देखिए महाराज, अब कोई भी मनुष्य मर करके जाता तो अब जो यमलोक पर बैठा राजा है, जो मनुष्य बना हुआ है, सबको बैकुंठ भेज रहा है। पापी भी आए बैकुंठ, पुण्यात्मा आए बैकुंठ। भगवान मन में विचार करते हैं, धर्मात्मा लोग इतने हो गए कि मेरे बैकुंठ में तो लाइन ही लग गई, बैकुंठ में तो लाइन ही लग गई, जाकर के यमराज से बात तो करूं। भगवान जैसे ही यमराज के पास पहुंचे तो यहाँ पर देखा यमराज चरणों में बैठा और मनुष्य यमराज के सिंहासन पर बैठा। अरे भैया यमराज ये कौन है? तो यमराज ने कहा, प्रभु आपने ही तो पत्र लिख करके दिया था, वहां उस पत्र में विष्णु साइन भी थे। भगवान ने कहा, देख यमराज, आज तक तुम्हारे पास मरे हुए ही आए हैं, जिंदा आया है तो देख, एक जिंदा एक ही आया, तेरा सिंहासन भी छीन लिया। और देखिए महाराज, तो नारद ने यमराज से कहा, ये जो मनुष्य बड़ी उन्नति कर गया। और देखिए यहाँ पर उन कलयुग के जीवों के लिए ही शिव महापुराण बनाई, भागवत महापुराण बनाई, शास्त्र लिखे। सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है कि महावीरदल मंदिर के प्रांगण में महाशिव पुराण की कथा प्रारंभ हो चुकी है, तो समय का विशेष ध्यान रखें। आज काफ़ी लेट महिलाएं आई है, उनको बैठने के लिए कुछ दिक्कतें हुई है। कल हम भी कोशिश करेंगे, आप भी समय का ध्यान रखें। 2 बजे सही कथा प्रारंभ हो जाएगी, आप समय पर ज़रूर पहुँचें। और आज जो महाशिव पुराण कथा की जो हमारे मुख्य यजमान थे, वो सदन जी बंसल डिंग वाले, उन्होंने कथा शुभारंभ करवाई है और 21,000 रुपये का सहयोग राशि प्रदान की है। मैं महावीरदल की ओर से उनका बारंबार धन्यवाद करता हूँ। कल जो शिव पुराण की कथा का शुभारंभ हमारे यजमान श्री जुगल किशोर जी खदरिया थे, उन्होंने 2100 रुपये का सहयोग दिया, उनका भी बारंबार धन्यवाद। 2100 रुपये श्री बाबू राम जी LIC वाले इस सहयोग राशि महाशिव पुराण कथा में दे रहे हैं, उनका भी मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोली उमापति महादेव की जय, बोली भक्तवत्सल महादेव की जय। और कहते हैं महाराज, इस प्रकार भगवान ने परिचय करवाया कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता। और देखिए, ये मनुष्य योनि है जिसमें हमें भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट होती है, भगवान के दर्शन करने की इच्छा होती है। क्योंकि यहाँ पर संत क्या भाव देते हैं, ये सभी भाव से गान करते हैं। कबहू ना चुके तेरा काम रे, भजले गोरापति को,
कबहू ना चुके तेरो काम रे, भजले गौरापति को। कबहू ना चुके तेरा काम रे, भजले गौरापति को। कबहू ना चुके तेरो काम रे, भजले गौरापति को। गौरापति को भज 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 गौरापति को। कबहू ना चुके तेरा काम रे, भज गौरापति को। कबहू ना चुके तेरा काम रे, भजले गौरापति को। बोलिए उमापति महादेव की। गौरापति को रघुवर भजते। गौरापति को रघुवर भजते। गौरापति को रघुवर भजते। गौरापति को रघुवर भजते। रघुवर भजते हाँ रघुवर भजते। रघुवर भजते। रघुवर भजते। चलिया लंका धाम रे, भज गौरापति को। चलिया लंका धाम रे, भजले गौरापति को। कबहू ना चुके तेरा काम रे, भजले गौरापति को। कबहू ना चुके तेरा काम रे, भजले गौरापति को। गौरापति को सुर मुनि भजते। गौरापति को सुर मुनि भजते। गौरापति को सुर मुनि भजते। गौरापति को सुर मुनि जपते। सुर मुनि जपते हाँ सुर मुनि जपते। सुर मुनि जपते। सुर मुनि जपते। जपते हैं आठों याम रे, भज गौरापति को। जपते हैं आठों याम रे, भजले गौरापति को। कबहू ना चुके तेरा काम रे, भजले गौरापति को। कबहू ना चुके तेरा काम रे, भजले गौरापति को। गौरापति को
माधव भजते, गोरापति को माधव भजते, माधव भजते, हाँ माधव भजते, माधव भजते, माधव भजते। कितना है जगत में नाम रे, भज गोरापति को, कितना है प्यारा नाम रे, भजले गोरापति को। कबहू ना चुके तेरा काम रे, भजले गोरापति को, कबहू ना चुके तेरो काम रे, भजले गोरापति को। गोरापति को भज गोरापति को, गोरापति को भज गोरापति को, गोरापति को भज गोरापति को, गोरापति को भज गोरापति को। कबहू ना चुके तेरा काम रे, भजले गोरापति को, कबहू ना चुके तेरा काम रे, भजले गोरापति को। कबहू ना चुके तेरा काम रे, भज गोरापति को, कबहू ना चुके तेरा काम रे, भजले गोरापति को। भज गोरापति को, भज गोरापति को, गोरापति को, ओ भजले गोरापति को। बोली उमापति महादेव की जय। और कहते महाराज कभाऊ ना चुके तेरा काम रे, भज गोरापति। एक बड़ी दिव्य कथा आती है शिव महापुराण में। कहते महाराज भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। अब देखिए महाराज भगवान ने बड़ी दिव्य लीला की कि अब विवाह हुए तो भगवान को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, पुत्र नहीं हो रही, संतति नहीं हो रही। कुल गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया, गर्गाचार्य जी को बुला करके कहा भगवान कृष्ण ने कि प्रभु संतान नहीं हो रही, संतति नहीं हो रही। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम सब रानियों के साथ मिलकर के भगवान भोलेनाथ की आराधना करो। और कहते महाराज भगवान भोलेनाथ की कृपा से भगवान कृष्ण के यहाँ संतति पैदा हुई। कबहू ना चुके तेरा काम रे। अगर भगवान महादेव की जिस पर कृपा होती है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि जब भगवान ने लंका पर चढ़ाई करनी थी तो भगवान श्री राम ने भगवान महादेव की पूजा की। जो अनंत है, जो अनादि है, वही तो महादेव है। जब हलाहल विश्व समुद्र मंथन से निकला, पूरा संसार जलने लगा। दैत्य बोले तुम पी लो, देवता बोले तुम ही पी लो। पूरा संसार जलने लगा, सब मरने लगे। हलाहल विष लेकर के भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे देवता। प्रभु अब क्या करें इसका? भगवान ने कहा कि देखो आजकल व्रत चल रहा है, कुछ खाते पीते नहीं है। हलाहल विष लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले देखो खाना पीना तो दूर, हम तो मौन व्रत करें, कुछ बोलते भी नहीं है। आप महादेव के पास चलो। अब हलाहल विष लेकर के भगवान महादेव के पास गए। प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले मैं कोई फालतू थोड़े हूँ। अब यहाँ पर कौन कौन सी मैयाएं हैं जो चाहती है कि हमारे पति जहर पिए? हाथ उठाना। भगवान भोलेनाथ मन में विचार करते हैं, देवताओं ये हलाहल विष तो मैं ग्रहण कर लूंगा, लेकिन एक शर्त से, अगर मेरी पार्वती कह देगी ना तो मैं जहर पी लूंगा। अब भगवान को पता है ये मेरी पार्वती थोड़े कहेगी आप जहर पी लो। देवता बड़े चतुर है, सब देवताओं देवता मैया पार्वती के पास पहुंचे। जैसे ही माता पार्वती के पास पहुंचे, मैया से प्रार्थना की, मैया आप तो जगत का कल्याण करेगी, आप वही निर्णय करेंगे जिससे जगत का कल्याण हो। मैया भगवान भोलेनाथ से भी चतुर निकली, आकर के कहा प्रभु आप वही करिए जिससे संसार का कल्याण हो। भगवान बोले पार्वती तू भी मेरी नहीं हुई। और कहते महाराज भगवान ने उस हलाहल विष को ग्रहण किया। ग्रहण कर रहे हैं तभी ध्यान आता है कि हृदय में मेरे भगवान श्री
राम रहते हैं, मेरे भगवान श्री राम का वास है। तो कहते हैं महाराज उस हलाहल विष को भगवान ने कंठ में रोक लिया। भगवान का उस कंठ पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, जहर का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि भगवान का जो कंठ है वो नीला पड़ गया। तो भगवान का नाम भक्तों ने नीलकंठ रखा। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। और कहते हैं महाराज भक्तों ने भगवान का नाम नीलकंठ रखा। और कहते हैं महाराज जो कोई नहीं कर पाया वो हमारे महादेव ने करके दिखाया। महादेव की जिसने भी पूजा की है ना, चाहे वो दैत्य है चाहे वो देवता है, सबको बरोबर किया। और कहते हैं महाराज एक बार एक महात्मा थे। वो महात्मा कहीं जा रहे थे। उनका नियम था, क्योंकि पहले जो संत महात्मा होते थे ना उतना ही लेते जितना खा सकते, लेकिन आज संत महात्मा दुकान पर जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं कि भैया भिक्षाम देही। अब देखिए कुछ लोग होते कथा को सुन करके कथा पंडाल में छोड़ जाते, लेकिन यहाँ पर एक बार किसी सेठ ने कथा करवाई। बहुत बड़े कथा वाचक आए हुए थे, तो कहा कि सेठ जी आपको कथा में आना ही है। लेकिन यहाँ पर जो संत महात्मा होते हैं वो उतना ही लेते जितना निर्वाह सके, जितना खा सके। तो दुकान पर आकर के डिब्बे सजे हुए थे। बोले इसमें क्या है? बोले इसमें कृष्ण है। बोले इसमें क्या है? बोले इसमें कृष्ण है। बोले इसमें क्या है? बोले इसमें नमक मिर्च है। तो बोले देखो भैया नमक मिर्च हल्दी ये तो हमने सुना है, लेकिन जो ये आपने कहा है 2 डिब्बों में कृष्ण है, तो ये कृष्ण नाम की चीज तो हमने पहली बार सुनी है। तो वो सेठ जी कहते हम खाली को खाली ना कह करके कृष्ण कहते हैं, क्योंकि अगर मन काम क्रोध लोभ इन विकारों से भरा होगा तो कृष्ण के लिए कहाँ जगह होगी। मन खाली होगा इनसे तभी तो कृष्ण आकर के हृदय में बैठेंगे, तभी तो शिव आकर के हृदय में बैठेंगे। लेकिन शिव कब आकर के बैठेंगे? जब भगवान की पावन पवित्र कथा हमारे हृदय में आएगी। एक बार एक सेठ जी थे, उनको विशेष निमंत्रण दिया आप कथा में जरूर आए, 7 दिन कथा है भागवत आपने जरूर सुननी। सेठ जी बोले ठीक है। खूब भीड़ होती थी, सेठ जी विशेष अतिथि थे तो कथा श्रवण करने आते। कथा के 6वें दिन सेठ जी को कोई कार्य हो गया, तो सेठ जी ने कहा अपने बेटे से बेटा आज कथा में मैं नहीं जा रहा, मैं किसी कार्य से बाहर जा रहा हूँ और मेरी जगह आज कथा में तुम जाकर के आना। सेठ जी का पुत्र कथा में आ गया। अब उस दिन कथा में 6वें दिन भगवान की लीला चल रही थी, गौचारण लीला। गौ माता की सेवा करने से पुण्य मिलता है, गौ माता को चारा खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अब खूब गौ माता का गुणगान किया जा रहा था, वो भी सुन रहा था। अगले दिन आकर के दुकान पर बैठा तो दुकान के आगे एक गाय आ गई। एक गाय आई, 2 गाय आई, 3 गाय आई, शहर की जितनी गायें थी सब इकट्ठा हो गई। दुकान से एक बोरा गुड़ का निकाल करके बाहर रख दिया, सब गाय गुड़ खा रही है। अब सेठ जी जब दूर से आ रहे थे तो क्या देखा, मेरी दुकान के बाहर इतनी सारी गाय। बेटा ये गुड़ का बोरा तुमने डाला? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले कल मैंने कथा में श्रवण किया था कि गौ माता की सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती, पितरों को पुण्य मिलता है। सो मैं तो कथा सुन करके आया था पिताजी। पिताजी ने कहा बेटा कथा सुनना बुरी बात नहीं है, कथा सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कथा को दुकान पर लेकर के आना ये अच्छी बात नहीं है। कथा को सुन करके वहीं छोड़ करके आना। कथा को सुनना बुरी बात नहीं, पर कथा को दुकान पर लेकर के नहीं आना। तो यहाँ पर हम कथा को सुनते वहीं छोड़ जाते, अगले दिन आते एकदम
भगवान हृदय में तब वास करेंगे, हृदय में तब बैठेंगे जब हमारा मन काम क्रोध लोभ इन विकारों से मुक्त हो जाएगा। कथा को श्रवण करने के बाद, कथा का मनन करने के बाद चिंतन, ये बहुत जरूरी है। श्रवण करने के बाद चिंतन मनन, मन में विचार करो कि हमारे शास्त्र हमें जो कह रहे हैं क्या हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं। चिंतन करो हमारे ठाकुर जी कैसे हुआ करते थे, हमारे भोलेनाथ ने क्या लीला की, क्योंकि संत बार बार कहते हैं, हर बार सुनते हैं, जीवन जा रहा है, जीवन जा रहा है, बीत रहा है जीवन। और कहते महाराज देखिए भगवान ने हमें इतना बड़ा कर दिया, इतने श्वास दिए, मुफ्त में सांस दिए, अपना नाम दिया, क्योंकि संत भाव देते हैं कि उसका नाम लेना भी उसी की कृपा है। उसका नाम ले रहे हैं ना, ये उसकी ही कृपा से है। और यहाँ पर भक्त भाव देते हैं कि जो भगवान भोलेनाथ है ना, बद्रीनाथ की हमने कथा श्रवण की कि अगर वहां पर कोई चने की दाल चढ़ाता है ना, तो कहते हैं उसकी इच्छा 3 महीने में पूरी हो जाती है। ये हमारे शिव महापुराण कहते हैं। और कहते हैं महाराज यहाँ पर शिव महापुराण की कथा में जो हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में नहीं लिखा, जो कह देते हैं कुछ लोग कि तुम्हारे जीवन में हो ही नहीं सकता, तुम हार गए। जीवन से कभी नहीं हारना, लेकिन जब हार हमें महसूस हो कि हम हार रहे हैं, तो एक बार महादेव की तरफ अवश्य देखना, क्योंकि एक महाकाल ही है जो हमें हाथ पकड़ करके फिर हमारी जीत की ओर ले जा सकते हैं। क्योंकि जो हारा हुआ होता है ना, कौन कहता है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ नहीं सकती, लेकिन माँ अपने दूध पीते बच्चे को भी छोड़ सकती है। लेकिन भगवान भूत भावन है, भगवान भोलेनाथ है, जो कभी अपने पुत्र को कभी त्यागते नहीं। उपमन्यु जैसा भक्त हुआ भगवान का, एकदम 5 वर्ष की आयु। ये शिव महापुराण कहती है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। और कहते हैं महाराज, क्योंकि भगवान की जो रहमत है ना, ये हम सरेआम ही देख रहे हैं। क्योंकि शिव महापुराण की कथा को वही श्रवण करता है जिस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है, और जो कथा पंडाल में आकर के बैठ जाता है वो शिव स्वरूप हो जाता है, शिव में बन जाता है। और कहते हैं महाराज, एक बार एक व्यक्ति था, भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान भूतनाथ की बहुत पूजा करता, उसका नियम कभी टूटता नहीं था। रोज जाकर के नदी में स्नान करता, गंगा में स्नान करता। उसका नियम था, वो क्या कहता, बहुत बूढ़ा था बेचारा, वो क्या कहता, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अब उसका ये नियम था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अब उसका नियम था, एक दिन ठंड अधिक पड़ रही थी, बेचारा बूढ़ा था, चलते चलते कहीं गिर गया, तो कहने लगा, दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। पंडित जी मंदिर में बैठे थे, पंडित जी मन में विचार करते, इतना बड़ा बन गया, भगवान की डोरी अपने हाथ में ले रहा है, ये भगवान की डोरी अपने हाथ में ले रहा है, इतना बड़ा बन गया। अरे बूढ़े इधर आ, क्या बोला अभी अभी दोबारा बोलना, बोला दीन बंधु दीनानाथ तेरी डोरी मेरे हाथ। पंडित जी वही तो भगवान की डोरी अपने हाथ में ले रहा है। तो वो बूढ़ा बहुत सुंदर बात कहता है कि चाहे मेरी डोरी भगवान के हाथ में हो, चाहे भगवान की डोरी मेरे हाथ में हो, लेकिन ये नियम नहीं टूटना चाहिए। अगर भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, और अगर भगवान से विरोध करते हैं तो भगवान को पूरी तरह से विरोध करो। वो तो कृपालु है, उनका तो स्वभाव है करुणा करना। अब ध्यान देना, रावण इतना भगवान को गालियां निकालता था, पर भगवान ने रावण को वैकुंठ की, मोक्ष की प्राप्ति करवाई।
वैकुंठ की प्राप्ति हुई। क्योंकि रावण चाहे भगवान का नाम विरोध से लेता था, लेकिन ध्यान देना, जैसे अग्नि होती है, अग्नि का काम है जलाना। अग्नि के पास अगर हम प्रेम से जाएंगे तो वो जलाएगी, अगर क्रोध से जाएंगे तो वो जलाएगी। जिस प्रकार अग्नि का काम है, उसी प्रकार भगवान का नाम है भक्तों को भव से पार उतारना। चाहे उस नाम को हम क्रोध से लें, चाहे उस नाम को हम प्रेम से लें, उसका नाम है उस अग्नि की तरह। जैसे अग्नि का काम है जलाना, उसी प्रकार भगवान के नाम का काम है तारना। और कहते महाराज, आइए आज की कथा को यही विश्राम देते हुए कल हम सभी सती चरित्र वर्णन करेंगे। और कहते महाराज, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को काटना। और कहते महाराज, माता पार्वती के जन्म की कथा को हम कल सब श्रवण करेंगे। और माता पार्वती का कठोर तप करके भगवान को प्राप्त करना। आइए आज की कथा को यही विश्राम देते हुए सभी आरती में प्रवेश करें। बोलिए गणेश जी महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए रामचंद्र भगवान की। एक बार जोरदार तालियां अपने के लिए बजा लीजिए कि प्रभु की कृपा से प्रभु के दरबार में आए हो। और एक आपको बड़ी अच्छी बात बता देते हैं कि 29, 30, 31 को नानी बाई का मायरा है। जो हमारे छोटे दीदी बैठे हैं उधर, पूज्य गायत्री विवेकी जी, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जो रात्रि से 8 बजे से लेकर 11 बजे तक चलेगा। और सभी से निवेदन है कि रात्रि को 29, 30, 31 जुलाई को नानी बाई का मायरा भी है। और सभी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस पवित्र वाणी को सुनकर अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलिए शंकर भगवान की। और एक बार फिर से यही सूचना दी जा रही है कि नानी बाई का मायरा 29, 30, 31 तारीख को होगा यहीं पे ही। और टाइमिंग होगी 8 से लेकर 11 बजे तक। और सभी भक्त लोगों से निवेदन है सही समय पे पहुंचना है। और रात्रि को ये मायरा है 29, 30, 31 को। और सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस पवित्र वाणी को सुनेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। कर्पूर गौरं करुणावतारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओंकारा स्वामी जय